आराधना ने माधव को मेनका की सच्चाई बताई, लेकिन माधव ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सफल होगी तेरी आराधना के आने वाले एपिसोड में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। मेनका इतने दिनों से अपनी बेटी को तहखाने में छिपाकर रख रही थी, लेकिन उसके पास ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसे ऐसा करना पड़ा। होलिका दहन के समय जब सभी नाच गाने में व्यस्त थे, मेनका ने इसे सही मौका समझा और वहां से निकल गई। लेकिन आराधना ने उसे जाते हुए देख लिया। आराधना को यकीन हो गया कि मेनका जरूर हवेली में जाएगी। उसने उसका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन मेनका इतनी चालाक थी कि उसने किसी को अपने पीछे लगने नहीं दिया। जब आराधना मेनका के पीछे गई तो मेनका ने उसे देख लिया और बड़ी होशियारी से खुद को बचा लिया। आराधना लगभग उसे पकड़ ही लेती, लेकिन तभी माधव वहां आ गया और आराधना के सारे किए क्राय पर पानी फिर गया। आराधना माधव को समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपनी आंखों से मेनका को वहां जाते देखा था, लेकिन माधव मजाक में उसकी बात को टाल देता है। वह कहता है कि वहां आराधना के अलावा कोई नहीं था। फिर वह आराधना को पूजा के लिए ले जाता है, जहां पूरा परिवार पूजा कर रहा होता है। जब पूजा खत्म हो जाती है तो देविका अकेली रह जाती है। दादी उसे भी पूजा करने के लिए कहती है। देविका पूजा तो कर लेती है, लेकिन वह गुजिया आग में डालने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि गुजिया फट सकती है। डिम्पल उसे टोकती है कि उसने अपनी गुजिया आग में नहीं डाली। फिर सभी के कहने पर देविका हिम्मत जुटाकर गुजिया डाल देती है। जैसे ही गुजिया आग में गिरती है, जोरदार धमाका होता है और देविका का चेहरा काला पड़ जाता है। यह देख सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे देविका को बहुत बुरा लगता है। सभी कहते हैं कि अब घर की सारी बुरी नजरें जलकर राख हो गई है, और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में माधव विनायक को सुलाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी आराधना वहां आ जाती है। वह माधव से कहती है कि विनायक के सो जाने के बाद वह आराम से सो जाएगा, लेकिन जब विनायक जागेगा और उसे परेशान करेगा तब क्या होगा। माधव आराधना से पूछता है कि वह हवेली में क्यों गई थी और वहां क्या करने गई थी। आराधना कहती है कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और बिना सबूत के माधव उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब वह प्रशांत का नाम लेती है तो माधव गुस्से में आ जाता है। वह आराधना पर भड़कते हुए कहता है कि वह प्रशांत की बातों में आकर उसकी मां जैसी दीदी पर झूठे इल्जाम लगा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आराधना माधव को सच का यकीन दिला पाएगी।